ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। आइए इस दिन को शुरू करने से पहले अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा से आज्ञा लेते हैं। और बिना उनकी अनुमति के तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि कर भी लिया तो हमारे मन को खुद को ही सुकून नहीं आएगा। इसलिए आइए इस दिन की शुरुआत, हर एक पल की शुरुआत, हर नए कार्य की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद के साथ। नई सुबह, नया दिन, एक नया महीना है आज। हर दिन एक नई शुरुआत है। जैसे कल थी, आज भी है, आने वाले कल में भी होगी। क्योंकि हम नहीं जानते कि ये जो नया महीना शुरू हो रहा है, इस महीने हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या पास पे है जो वो भी चला जाएगा, हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये जिसको मालूम है वो हमारे भगवान हैं। वो सब जानते हैं कि लाइफ में क्या आने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ पुराना ही वापस मिल जाने वाला है, सही हो जाने वाला है। लेकिन हमें तो कुछ नहीं मालूम ना। और हम अपने नए दिन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं, एक नया महीना शुरू करने जा रहे हैं। आज महीने की पहली तारीख है और इस पहली तारीख को, पहले दिन को आइए स्पेशल बनाते हैं बाबा के आशीर्वाद के साथ। लेते हैं साईनाथ का आशीर्वाद। उनसे अपने मन की बात को कहते हुए बस यही कहना है कि देवा, शुरू हुआ है आपकी कृपा से आज का ये नया दिन। आपके आशीर्वाद से हम अपने इस नए दिन को शुरू करने जा रहे हैं। आपसे विनती है, अरदास है, प्रार्थना है कि प्रभु, मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ। मुझे किसी चीज़ की इतनी जानकारी नहीं है, ना ही किसी बात का इतना महत्व पता है, ना किसी के बारे में इतनी अधिक कुछ नहीं मालूम बाबा मुझे। मैं तो आपके सहारे जी रही हूँ या फिर जी रहा हूँ। ये ज़िंदगी आपके श्री चरणों पे सौंप दी है। अब इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जिम्मेदारी देवा आपकी है। हम सिर्फ आपके भरोसे चलते हैं। हमारा परिवार, हमारा घर, इस परिवार का एक एक सदस्य आपकी कृपा से स्वस्थ है। आपकी कृपा से हर एक पल को खुशियों से जी रहे हैं हम। ऐसे ही सदैव अपनी कृपा दृष्टि इस पूरे परिवार पर बनाए रखना। ऐसे ही सदैव अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखना, ताकि हम जो भी करें वो अच्छा करें। हम कभी किसी गलत करने के बारे में सोचे भी ना, हमारे मन में ख्याल ही ना आए कि कुछ गलत हो भी सकता है या फिर करना चाहिए। जो करें अच्छा करें, बेहतर करें, बेहतरीन कर सकें। किसी की सहायता करें तो उसके जीवन में खुशियाँ ला सकें। किसी का साथ दें तो जीवन भर निभा सकें। कभी भी किसी के प्रति हमारे मन में कोई मैल ना हो। किसी का साथ छोड़े नहीं, उसको जीवन भर निभाएं। और हमारे जीवन में वह देवा ऐसे ही रिश्ते देना कि जो हमारे साथ रहें तो जीवन भर रहें। वो कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा श्री साईं कष्ट निवारण में कि फिक्र मिले लेकिन फरेब ना हो। तो देवा ऐसा ही कुछ देना कि फिक्र देना, जीवन में किसी गलत दिशा में ना पहुंचा देना। कभी अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो अपने इस बच्चे को बाखूबी जानते हो कि मेरा स्वभाव कैसा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ होता है तो मैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं देवा। हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, लेकिन इससे आप समझने भी लगे हैं और समझाने भी लगे। तो बस ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं है देवा, ये सब आपकी कृपा है, सब आपकी वजह से है, आपकी बदौलत है। यदि तुम साथ ना हो तो मेरे बस का कुछ नहीं है। यदि आपकी कृपा ना हो तो दो शब्द बोलने भी भारी पड़ जाते हैं। इतने शब्दों की कृपा सिर्फ आपकी बदौलत है। इतने शब्दों को कह पाना सिर्फ आपकी कृपा है, क्योंकि जो होता है हमारे ज़िंदगी में वो बाबा की कृपा से होता है, नहीं तो हम कुछ कर सकते ही नहीं है। मेरा आप सबसे भी यही कहना है
कि जब इस ज़िंदगी में बाबा का नाम जुड़ गया है तो हमने ये कह दिया कि देवा अब इस लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा। मैं लाख चाहूँ अच्छी चीज़ को वो चमकती भी हो देवा तो मत देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि चमक के पीछे राज क्या है, लेकिन तुम्हें सब पता है, तुम सब जानते हो। इसलिए बाबा वही करना जो हित में हो, वही करना जो आपको सही लगे। भले देर से देना, लेकिन वो देना जो आपकी पसंद का हो। मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जिसमें सुख, समृद्धि और सुकून हो। क्योंकि सुकून के बिना मिली कितनी भी अच्छी चीज़ हो, कितनी भी कीमती हो, वो चुभती है, वो अच्छी नहीं लगती। उसमें सिर्फ 2 पल की खुशी होती है, और 2 पल की खुशी में रहने से अच्छा है ज़िंदगी में थोड़ा सब्र कर लिया जाए, थोड़ा रुक जाया जाए। थोड़ा इंतज़ार करने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है ना, थोड़ा रुक के चलते हैं। शायद बाबा ने कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, शायद कुछ बड़ा होगा हमारे लिए। थोड़ा सा कई बार हमें जल्दबाजी में करने पे मजबूर कर देता है। हम सोचते हैं नहीं 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 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। मन के कहते हैं ना, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक। तो मन बहुत सारी चीज़ों की तरफ डोल जाता है, इसलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए। इसको जब ये कुछ कहे तो सोच विचार करना चाहिए, क्या हम सही निर्णय ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति है जो आपको सही सलाह दे सकता हो तो थोड़ा उससे एक बार बात कीजिएगा। और यदि कोई भी ना हो ना, तो मंदिर में बैठिएगा, बाबा का नाम जाप कीजिएगा, आपको सारे रास्ते वो साईं खुद दिखाएगा। कभी निराश कर दे तो ये मत सोचना कि वो कृपा नहीं कर रहा है, ये सोचना कि शायद उनकी कृपा कुछ अच्छी होने वाली है, इसीलिए मुझे अभी निराश कर रहा है। क्योंकि जिसके सहारे हम जी रहे हैं ना, वो सब्र करा सकता है लेकिन रुला नहीं सकता। इतना तो विश्वास आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें सब्र करना ही सिखाया है। बाबा के 2 ही मंत्र हैं जी, एक श्रद्धा, दूसरा सबूरी। उसके अलावा कुछ नहीं है ज़रूरी, सिर्फ 2 मंत्र। श्रद्धा रखो, सब्र से काम लो, जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना बेहतर। ये मेरा विश्वास कहता है और कहता रहेगा। आपको रोज़ यही चीज़ बोलती हूँ, आज भी यही बोल रही हूँ, ठीक है जी। क्योंकि बहुत जल्दी भावुक से हो जाना ये हमारी होता है, सबके साथ होता है ऐसा, हर व्यक्ति हो जाता है। कई बार जो चीज़ चाहिए होती है ना, अगर वो सामने रखी हुई हो तो हम उसको लेने की कोशिश करते हैं कि बस आ ही जाए, लेकिन कई बार वो सामने रखी हुई चीज़ भी वापस चली जाती है, हमको मिलती नहीं है। तो कहने का भाव है, यदि हम ईश्वर से हर रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु अच्छा देना, तो वो क्यों देगा आपको वो चीज़? क्योंकि आपके लिए ठीक है ना, आप मांग रहे हो। सही वास्तव में नहीं है, बहुत कुछ उसमें है जो आपको ख़राब कर सकता है। इसलिए जितना दूर रहिए उतना ही बेहतर है, जितना भगवान के सहारे रहिए उतना ही बेहतर है, ठीक है जी। इसलिए कोशिश कीजिए सब्र करने की, आज नहीं तो कल सीख ही जाएंगे आप करना। तो आइए अब देख लेते हैं प्रेयर के जो नाम आए हैं, उनमें से आज एक नाम है जिनका नाम है यश धीरज कुमार नागरकर। इनका जन्मदिन है। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, यश धीरज जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, हेल्दी हैप्पी रखे, और जो कुछ भी लाइफ में आप चाहते हो साईं कृपा से भरपूर मिले आपको। बाबा पर विश्वास रखिए और जो साईं दे रहा है उसी में संतुष्ट रहिए। आपकी ज़िंदगी बाबा बहुत बेहतरीन बनाएंगे, सफलता प्राप्त हो, जो चाहते हो लाइफ में हर एक सपना पूरा हो। हम श्री चरणों में देवा के यही प्रार्थना करते हैं। और वेदिका गुलाटी जी का जन्मदिन है। वेदिका गुलाटी जी को बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मालिक इन्हें खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। वेदिका जी के जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। वेदिका जी अपनी लाइफ में बहुत बहुत कुछ पाएँ, उनको सब कुछ मिले जो इनकी इच्छा, जो इनकी मनोकामना है। साईं कृपा से हर लाइफ में हर चीज़ भरपूर हो, खुशियाँ भरपूर हो, हर पल खुशियों से भरा हुआ हो। हम तो देवा से यही प्रार्थना करते हैं कि देवा जो चाहे सब कुछ आपकी कृपा से इनको प्राप्त हो। और साक्षी जी का बर्थडे है। साक्षी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।
मालिक साक्षी को हमेशा खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे और इनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, बहुत कुछ मिले, जो इनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं, हर एक विश पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ प्राप्त हो, लाइफ का हर एक पल खुशियों से भरपूर हो और जो इनका ड्रीम है, जो भी सपना है लाइफ का, जो भी इच्छा है, साईं जी की कृपा से सफलतापूर्वक इनकी लाइफ में सब कुछ हो और खूब सफल हो, खूब सक्सेस मिले। जय साईं राम। और कंचन गौर जी की और हरि कृष्ण गौर जी की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो इन दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक की कृपा से इनका जीवन खुशियों से भरपूर हो, लाइफ में खुशियां आए और इनके रिश्ते को साईं कृपा से और बाबा अच्छा बनाए। जो चाहते हैं लाइफ में दोनों को हर एक चीज़, हर एक मनोकामना इनकी पूरी हो, बहुत सारी खुशियों से जीवन भरपूर रहे, परिवार में भी सदा खुशियाँ ही रहें। हम देवा से यही प्रार्थना करते हैं कि दोनों सदैव स्वस्थ रहें। और आज कामपला जी और विजय लक्ष्मी आंटी अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी है और बाबा जी से आप सब लोग प्रेयर करना कि आंटी जी और अंकल जी को मालिक सदैव खुश रखें। आंटी जी और अंकल जी को आज के इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों सदैव स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। आप दोनों का जीवन सदैव ऐसे ही साथ में खुशियों के साथ हो। आपका जीवन, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे, हर एक इच्छा आपकी पूरी हो, जो मनोकामना है साईंनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप दोनों का जीवन सदा स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, जो चाहते हैं लाइफ में साईंनाथ आपको सब कुछ दे और बहुत लंबी आयु हो और ऐसे ही सदैव ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आप हर रोज़ देखें। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। और आज लीना शाह जी की ग्रैंड डॉटर सानवी का बर्थडे है। सानवी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा जी इनको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, लाइफ का हर एक दिन, हर एक पल खूबसूरत बने, खुशियों से भरपूर हो, सफलता प्राप्त हो, जो चाहते हैं लाइफ में सारे विशेष पूरी हो। साईं जी सब पर रहम नज़र करें। अगर कोई नाम छूट गया हो तो देवा क्षमा करना, लेकिन फिर भी जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबका जीवन उज्जवल हो, खुशहाली आए, लाइफ में खुशियों से भरपूर हो आपकी लाइफ, हर एक सपना सबका पूरा हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और एक क्वेश्चन लिया था हमने शिखा त्रिपाठी जी का। उनका क्वेश्चन है, ओम साई राम दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज़ उसका आंसर मॉर्निंग प्रेयर में दीजिएगा। मेरे पास शिरडी से आए हुए साईं देवा का आइडल है। मैं स्कूल टीचर हूँ। मैं रोज़ देवा को नहला कर और वस्त्र बदल कर तब स्कूल जाती हूँ, लेकिन घर से बहुत दूर हूँ तो रूम रेंट पर लेकर अकेले रहती हूँ। कभी कभी मुझे घर जाना होता है 1 वीक के लिए, तब तक अकेले रह जाते हैं रूम पर। उनका भोग लगाना, नहलाना नहीं हो पाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खा रही हूँ, मेरे देवा वहाँ आए, वहाँ ऐसे बैठे हैं। मम्मी बोलती हैं कि देवा को घर ले आओ, लेकिन दीदी मैं उनके बिना रह नहीं सकती और रूम पे उनके अलावा कोई है भी नहीं मेरे पास। अब आप बताएं, इतने दिन पूजा नहीं कर पाती हूँ तो क्या देवा गुस्सा हो जाते हैं? कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइएगा। उन्हें अपने साथ घर पे नहीं ले जा सकती क्योंकि 10 घंटे घर पहुँचने में लगते हैं, तो ले जाना सही लगता, प्लीज़ जवाब दीजिए। तो शिखा जी, बात ऐसी है कि देखिए, बाबा को आपने अपने साथ रखा है क्योंकि आपको अकेला फील होता है ना। तो अगर तो देखिए आप अपने घर पे ज़्यादा समय बिताते हो, रेंट रूम पे कम समय बिताते हो, तो फिर आप बाबा को अपने घर ले जाइए। अगर आप घर पे कम समय बिताते हो, रूम जहाँ पे रेंट पे लिया है आपने, वहाँ पर आप ज़्यादा रहते हो, वहीं से आप पढ़ाई करते हो, जो भी आप टीचर हैं आप, तो अगर आपका रूम रेंट पे ज़्यादा समय बीतता है, वहाँ पे आप रहते हो, बाबा से बात करते हो, बाबा को भोग लगाते हो, वस्त्र बदल कर जाते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये है कि जब आप वहाँ से निकलो तो बाबा से कह कर निकलो कि देवा मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, और मैं जहाँ भी रहूँगी वहीं पर आपको भोग ग्रहण करना पड़ेगा। बस आपके वस्त्र और आपको नहला नहीं पाऊँगी, तो देवा इसके लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन जाना ज़रूरी है, इसलिए आप भी मेरे संग संग चलिए।
क्योंकि आपके बिना तो मेरा एक कदम भी नहीं निकल सकता। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मैं चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, ठीक है। और जब तक आप वहाँ पे नहीं हो तब तक तो कोई बात ही नहीं है। जब वापस आ जाना फिर अपनी जो सेवा है वैसे ही शुरू कर देना। अब जैसे हम लोग हैं, अब घर पे कई बार हमको बाहर जाना पड़ता है, कहीं कुछ ज़रूरी काम पे जाना पड़ता है, तो बाबा को घर में बोल के जाते हैं कि देवा ऐसी ऐसी बात है। और वैसे उनसे छुपा ही क्या है ना, उनसे तो कुछ छुपा नहीं, लेकिन फिर भी हमको उन्हें बताना पड़ता है कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, इसलिए बाहर निकल रहे हैं। जो सेवा ना हो पाए उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बस इतना कह के आप अपने घर हो आइए और फिर आके अपने फिर काम पे लग जाइए। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जब तक आप घर पे नहीं हो क्षमा याचना कीजिए, प्रभु हमसे गलती हो गई है। गलती क्या हो गई आप तो जानते हो, जाना भी ज़रूरी है, तो बस उनको मन में लेके चलिए। हर जगह साईनाथ आपके साथ है, ठीक है। बाकी इसमें चिंता करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक आप उस घर पे हो तब तक उनका भोग लगाइए, उनकी पूजा कीजिए। जब आपको कहीं आना जाना पड़े तो उनसे कह कर निकलिए, उनको लेकर निकलिए, साथ में रख कर निकलिए। मेरा तो आपसे यही कहना है। बाकी जैसा आपका दिल कहे वैसा आप कीजिए, लेकिन जो मुझसे आपने जवाब मांगा मुझे तो यही सही लगता है, मैं भी यही करती हूँ, इसलिए मैंने आपको अपने अनुसार जवाब दिया। और हाँ, जब आप अपने घर जाते हो मम्मी के यहाँ, तब जब आप खाते हो पीते हो भोग लगाते हो तो वहाँ पहले अपने बाबा को याद करो, उनको भोग लगाओ, तभी भोजन को ग्रहण करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आपका डेली का रूटीन है, आप जहाँ भी रहो कहीं पर भी बैठो, पहले उन्हें याद करो कि देवा मैं भोजन करने जा रही हूँ, अब आप पहले इसका ग्रहण कीजिए, पहले इसका भोग लगाइए, तभी मेरे को इसको खाने को दीजिए, ताकि ये प्रसाद बनकर मेरे अंदर जाए, ठीक है। ये आपका भाव होना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि घर जाओ तो उनको भूल जाओ, बस खा लिया पी लिया, नहीं, ये नहीं करना है। आपने घर जाना है, भले आपके पास स्वरूप नहीं है, मन में साईं जी बैठे हैं, उनको भोग लगाइए तभी कुछ खाना खाइए, ठीक है। चलिए अब आज की लीला को सुन लेते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। अन्नू दीदी ओम साईं राम। मैं साईं दीदार चैनल के माध्यम से बाबा का एक चमत्कार बताना चाहती हूँ। मेरे अन्नू दीदी, मेरे सर में 1-1.5 हफ्ते से दर्द रहता था, पूरे टाइम रहता था। मैं रोज़ सुबह जब पूजा करती थी तो बाबा से बोलती थी कि बाबा मेरे सर को ठीक कर दो, लेकिन मेरे सर में आराम नहीं मिलता था। मुझे आँख से भी दिक्कत है, इसीलिए शायद सर में दर्द रहता था। तो मैं बाबा से बोली, बाबा मेरे मम्मी पापा बहराइच रहते हैं, तो मैं बोली बाबा जब मैं मायके जाऊंगी, मम्मी पापा के पास जाऊंगी, तो मैं वहीं आँख दिखा के चश्मा बनवा लूँगी। और उसी दिन दीदी मेरे दिमाग में आया कि मैं बाबा के पास एक गिलास जल रखूं, उसमें उधी डाल के 11 वचन पढ़ के तब उसको मैं पीऊँ। तो मैं ऐसे ही की दीदी। जब 11 वचन पढ़ी, पूजा वूजा कर ली, उसके बाद मैं उस जल को पी और उधी को अपनी आँख पे, अपने माथे पे लगाई। और दीदी तब बाबा का चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार दीदी, मैं आपसे क्या बताऊं। मेरे सर का दर्द उस दिन एकदम कम हो गया, एकदम कम हो गया दीदी। सिर्फ हल्का हल्का दर्द था। और आपको पता है मेरे पास शिरडी की उदी नहीं है बाबा का, जो मैं धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाती हूँ, वही उदी मान के जो दिक्कत मुझे होती है मैं उसी को लगाती हूँ दीदी। अभी तक मैं शिरडी नहीं गई हूँ, ना शिरडी का उदी मेरे पास, लेकिन मुझे इसी उदी से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है दीदी। ऐसा आप मेरे साथ किए हैं, मैं बहुत धन्य हूँ दीदी। ऐसे बाबा सभी साईं भक्तों के साथ करे जैसे मेरे साथ किए हैं। और दीदी आज रात की बात है, मैं बाटी चोखा बनाई थी, तो मैं जब रात में भौरी खाई, खाने के बाद मेरे इस गले में इतनी दर्द होने लगी थी, पता नहीं किस तरह दर्द हो रहा था। तो मैं रात को जब सोने जाती हूँ तो बाबा का कष्ट निवारण मंत्र उदी लगा के अपने आँख पे और माथे पे
पैर के घुटने पे मैं लगा के तब सोती हूँ। तो मैं गई बाबा के पास और बोली, बाबा मेरे गले को सुबह तक ठीक कर दो। तो मैं ये भी अनुभव बताऊंगी अन्नू दीदी को, सभी साईं भक्तों को। तो दीदी ये भी था मेरा एक चमत्कार बाबा का जो मेरे साथ किए। मैं सुबह सो के उठी, मेरे गले में कोई दिक्कत ही नहीं है दीदी। आज जब से मैं उठी हूँ तब से पूरा गला मेरा एकदम सही है। ऐसे हैं बाबा, सभी साईं भक्तों के साथ ऐसे बाबा अपना कृपा बनाए रख, सबकी इज्जत लाज, सबकी ज़िंदगी आपके हाथ में है देवा। सबको ऐसे बनाए रखना। लव यू देवा, लव यू अन्नू दीदी, आई लव यू। बहुत प्यारे हो आप, बहुत प्यारे हो। ओम साई राम, जय साई राम। तो ऐसे होते हैं सच्चे भक्त जिन्होंने शिरडी नहीं देखी लेकिन शिरडी वाले को देखा है। शिरडी की उदी भी नहीं है पास में, लेकिन फिर भी जो घर पे उदी है उसी को शिरडी की मान के वो लगा लेते हैं। तो बाबा कैसे नहीं कृपा करेंगे, बाबा कैसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिसका दिल साफ है ना, उसे कोई विधि विधान करने की आवश्यकता जी है ही नहीं, क्योंकि बाबा तो भाव में विराजमान है, दिल में विराजमान है। जिसका दिल ही एकदम निर्मल है, साफ है, जिसके दिल में प्रभु भी विराजमान है, उसे शिरडी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही सुंदर आपकी लीला सुनकर तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। सच में मैं आपको क्या बताऊं, आप बहुत अच्छे हो सच में। बाबा के चुने हुए भक्तों का तो मतलब भाव ही अलग होता है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, दिल करता है दोबारा सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो। आए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में आने वाले कष्ट भी खत्म हो जाएं, आप तक पहुँच ही ना पाएंगे, खत्म हो जाएं। ऐसी कृपा मेरे देवा इन भक्त पर करना, इनके जीवन पर करना, इनके पूरे परिवार पर करना, कि इनकी भक्ति का फल इनका पूरा परिवार सबको मिले। जय साईं राम। बहुत खुश रहें आप, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप हमारा प्रणाम अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए, रहम नज़र कीजिएगा, दया कीजिए प्रभु। आज का दिन शुरू करने जा रहा है आपका ये बच्चा। जो करना अपनी मर्जी अनुसार करना, हमने तो सिर्फ अर्जी रखी है, मर्जी आप पर छोड़ दी है। अब जो होगा अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो चलिए श्री साईं चरणों को स्पर्श कीजिए और शुरू करते हैं आज का नया दिन। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तब तक के लिए आपको खुश रहना है, हेल्दी रहना है। फिर से मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, देवा के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।